भविष्य में अत्यधिक जनसंख्या ने दुनिया के संसाधनों को खत्म कर दिया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया है कि देशों को हर साल अपनी जनसंख्या में 5% की कटौती करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी छात्र वर्ष में एक बार एक मानकीकृत परीक्षा देते हैं और सबसे कम अंक पाने वालों को परीक्षा दी जाती है। परीक्षण को 10 से 241 कहा जाता है, लेकिन लोगों ने इसे थिनिंग का उपनाम दिया है। टेक्सास में छात्र परीक्षण के लिए अध्ययन कर रहे हैं, जो 18 घंटे में शुरू होगा। हाई स्कूल की छात्रा लीना साइमन को सलाह दे रही है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उनके पीछे खेलते हैं। साइमन निराश है क्योंकि उसे पर्याप्त समझ नहीं है और वह लीना को अच्छी रकम नकद देता है, जिससे उसे विशेष कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं जो उसे सभी उत्तर देते हैं। लीना ने उसे परीक्षण के बाद उन्हें नष्ट करने की याद दिलाई। तभी उसे अस्पताल से फोन आता है कि उसकी मां चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ छुट्टी पाने की कोशिश कर रही है। लीना ने डॉक्टर से समय मांगा और अपने भाई बहनों के साथ अस्पताल चली गई, जहां उसकी मां ने पहले ही सभी डिस्चार्ज कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर कर दिए थे। डॉक्टर ने लीना को एक तरफ खींच लिया और उसके पैसे ठुकरा दिए, यह बताते हुए कि उसकी मां की हालत खराब हो गई है और अब कोई भी इलाज उसकी मदद नहीं करेगा। शाम को जब परीक्षा के लिए केवल 12 घंटे बचे थे, गवर्नर का बेटा ब्लैक अपने अंगरक्षकों को बताता है कि वह कुछ खाने के लिए रसोई में जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह हवेली से बाहर निकलता है और अपनी प्रेमिका एली से मिलने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है। जब उन्हें याद आता है कि वे सुबह मर सकते हैं, तो मूड अजीब हो जाता है, इसलिए वे अपना ध्यान भटकाने का फैसला करते हैं। वे दूसरी हवेली में घुस जाते हैं और कुछ देर के लिए पूल का उपयोग करते हैं। बाद में वे बातचीत करने के लिए कार में लौट आए, लेकिन एली मूड में नहीं आ सकी क्योंकि वह परीक्षण से डरी हुई थी। उन्हें अचानक एक अंगरक्षक द्वारा रोका जाता है, जो ब्लैक को उसके घर वापस खींच लेता है। गवर्नर डीन ने परीक्षण से एक रात पहले अपना समय बर्बाद करने के लिए ब्लैक को डांटा और इशारा किया कि उसे अभी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वह बाद में मजा कर सके। वह सोचता है कि एली एक ध्यान भटकाने वाली चीज है जिसे ब्लैक अगले साल स्नातक होने तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक आश्वस्त नहीं दिखता। फिर भी डीन उसे गले लगाता है। परीक्षण से 3 घंटे पहले काले कपड़े पहने गार्ड स्कूल को बाड़, कंटीले तारों और कैमरों से घेर लेते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए परिधि पर गश्त भी करते हैं कि कोई भाग न जाए। साइमन जल्दी आ जाता है और एक अन्य छात्र गलती से उससे टकरा जाता है, जिससे उसका कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है। वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, हालांकि एक गार्ड उसे चलते रहने के लिए कहता है। जैसे ही छात्र आते हैं, वे अपने माता पिता के साथ एक दुखद अलविदा साझा करते हैं। फिर गार्ड उनके बैग की जांच करते हैं और किसी भी धोखाधड़ी की चाल को रोकने के लिए उनके शरीर को स्कैन करते हैं। ब्लैक लीना के पास जाता है और विशेष लेंस खरीदने के लिए कहता है, लेकिन लीना उसे बताती है कि उसने आखिरी लेंस पहले ही बेच दिए हैं। उसी समय एक गार्ड को एक छात्र मिलता है जिसके हाथ पर अदृश्य उत्तर अंकित होते हैं और वह लड़का तुरंत भाग जाता है। यह पहली बार है कि कोई गार्ड के पास से निकल गया है, इसलिए लीना के दोस्त केलीन ने सड़क सुरक्षा फुटेज तक पहुंचने के लिए अपने पिता के खाते को हैक कर लिया, यह देखते हुए कि कैसे गार्ड उस लड़के को घेर लेते हैं और उसे जाल से पकड़ लेते हैं। फिर केलीन एक कॉपी बनाती है और एक रिपोर्टर को भेजती है। एक बार जब सभी लोग अंदर आ गए तो गार्डों ने स्कूल में ताला लगा दिया। फिर छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं और मिस बिर्च यथासंभव सांत्वना देने वाला और उत्साहवर्धक बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमेशा एक मौका है। मिस्टर ग्लास उन्हें नियमों की याद दिलाते हैं। उनके पास परीक्षण समाप्त करने के लिए 2 घंटे हैं। उनकी आंखें कभी भी उनकी गोलियां नहीं छोड़नी चाहिए और सभी ग्रेड अंतिम हैं। उस क्षण अंततः परीक्षण शुरू हो जाता है और हर कोई टैबलेट पर प्रश्नों का उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनमें से कई संघर्ष कर रहे हैं। जब परीक्षण अंततः समाप्त हो जाता है तो छात्रों को अपने टैबलेट छोड़ देने चाहिए और गार्ड तुरंत अपने कंप्यूटर में परिणाम देख लेते हैं। कुछ ही मिनटों में निष्कर्ष आ जाता है और सबसे कम अंक वाली सूची पढ़कर शिक्षक दुखी हो जाते हैं। प्रत्येक नाम के उल्लेख के साथ गार्ड छात्र को दूर ले जाते हैं। जब वे विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घसीटते हैं, या जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी पिटाई भी करते हैं। ब्लैक, केलीन और लीना पास हो गए, लेकिन एली नहीं गई और उसे ले जाया गया। छात्रों को छुट्टी की अनुमति है और लीना देखती है कि साइमन को भी ले जाया जा रहा है। हताश ब्लैक ने अपने पिता को फोन करके एली को बचाने के लिए कहा, लेकिन डीन ने पसंदीदा भूमिका निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि कानून सभी के लिए समान है। क्रोधित होकर ब्लैक लोगों के एक समूह को गार्ड के पास धकेलता है, उसे धक्का देता है और फिर आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ लेता है और उससे उसे मारता है। फिर वह दूसरे गार्ड पर कूदता है और एली को भागने के लिए कहते हुए उससे कुश्ती लड़ता है।
वह तुरंत भाग जाती है, लेकिन अन्य छात्र गलियारे को अवरुद्ध कर देते हैं और गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जबकि चिल्लाते हुए ब्लैक को खींच लिया जाता है। 1 साल बीत जाएगा और अगला परीक्षण 24 घंटे में होगा। सारा अब और पढ़ाई नहीं कर सकती और ग्लास से मिलने जाती है, जो उसके साथ गंदा काम करने के बदले में उसे अच्छा ग्रेड देने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच बिर्चलीना और उसके भाई बहनों से मिलने जाता है, जिन्होंने हाल ही में अपनी मां को खो दिया है। बिर्च भोजन लेकर आई है और उसे सहायता प्रदान करती है, क्योंकि वह जानती है कि इस वर्ष छोटे बच्चे अपनी पहली परीक्षा दे रहे हैं। घर जाते समय बर्च ने सारा को ग्लास कार से निकलते हुए देखा। गवर्नर की हवेली में ब्लैक ने अपने टैबलेट पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि अगर कोई इसे देख रहा है तो इसका मतलब है कि वह मर चुका है। परीक्षा से 3 घंटे पहले लीना अपने भाई बहनों को स्कूल ले जाती है और रास्ते में उनसे पूछताछ करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे तैयार हैं। ब्लैक के जाने से पहले डीन उसका समर्थन करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसे नहीं खरीदता और उसे अपने भाषणों के लिए इसे बचाने के लिए कहता है। एक अंगरक्षक ने ब्लैक को स्कूल जाते समय एक मेलबॉक्स में एक लिफाफा छोड़ते हुए देखा, इसलिए उसने उसे चुरा लिया और डीन के पास ले गया। कुछ ही क्षण बाद स्कूल में ताला लगा दिया जाता है और सभी छात्र अपनी सीटें ले लेते हैं। किंडरगार्टन कक्षा में शिक्षक प्रचार से भरा एक एनिमेटेड वीडियो चलाता है, जो बताता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। अन्य देश बुजुर्गों को मार देते हैं या वार्षिक जन्मों की संख्या को सीमित कर देते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका स्मार्ट लोगों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वह फिर से महान बन सके। फिर छात्रों को टैबलेट दिए जाते हैं और परीक्षण शुरू होता है। इस बीच डीन को लिफाफे के अंदर ब्लैक का वीडियो मिलता है और उसे पता चलता है कि वह जानबूझकर परीक्षण में असफल होने जा रहा है, ताकि उसके पिता अपने बेटे को उस प्रणाली के कारण मरते हुए देख सकें जिसका वह इतना बचाव करता है। डीन ने तुरंत अंगरक्षकों से ब्लैक को घर लाने के लिए कहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद कोई भी स्कूल नहीं छोड़ सकता। अपने अंगरक्षक को कमरे से बाहर निकालने के बाद डीन ने स्कूल के सुरक्षा अभियान के प्रमुख मेसन को बुलाया। कक्षा में ब्लैक हर बात का तेजी से और गलत उत्तर देता है, जिससे वह जल्दी समाप्त कर पाता है। ग्लास को अजीब लगता है। किंडरगार्टन कक्षा में एक बच्चा अपना हाथ उठाता है और मदद मांगता है, लेकिन शिक्षक उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है, क्योंकि एक गार्ड देख रहा है। आखिरकार समय खत्म हो जाता है और हर कोई अपनी गोलियां रख देता है। इस बार परिणामों की गणना गार्डों के समूह के बजाय अकेले मेसन द्वारा की गई। जल्द ही शिक्षक नाम पुकारना शुरू कर देते हैं और मदद मांगने वाले बच्चे को ले जाया जाता है। सारा भी ऐसी ही है, जो चिल्लाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पास कांच रखा हुआ है। कलान और लीना भाई बहन गुजर जाते हैं और ब्लैक भी, जो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। लीना का नाम पढ़ते ही बिर्च रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छी छात्रा है। इस बीच मेसन ने डीन को फोन करके पुष्टि की कि उसने स्विच किया है। हैरान ब्लैक बच्चों को ले जाते हुए देखता है और बिर्च एक गार्ड के पास भागता है और उससे परिणामों की दोबारा जांच करने के लिए कहता है, क्योंकि लीना के लिए असफल होना असंभव है। गार्ड मेसन को बुलाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए लीना को दूसरों के साथ चले जाना चाहिए। जैसे ही बर्च अलविदा कहती है, वह चुपचाप लीना को अपना कुंजी कार्ड देती है और उसे याद दिलाती है कि हमेशा एक मौका है। बाद में स्कूल ने आने वाले लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया और बिर्च ने क्लास में एक अन्य छात्र के साथ छेड़खानी करते हुए देखा। उसी समय डीन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं और पार्टी में उनका भाषण सुनाया जाता है। पूरी भीड़ उनके लिए जय जयकार कर रही है, क्योंकि उन्होंने राज्य में उन सभी चीजों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने सुधारा है, और टिप्पणी करते हैं कि कैसे निर्णय लेने पड़ते हैं लेकिन आवश्यक भी होते हैं। उनका मानना है कि पतला होना बर्बरतापूर्ण नहीं है, बल्कि वे इसे नवप्रवर्तन कहते हैं। डीन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की भी घोषणा की और निराश ब्लैक ने पार्टी छोड़ दी। एक निजी दालान में असफल बच्चों से कहा जाता है कि वे संदूषण के लिए अपने कपड़े उतार दें, और जब वे नहीं माने तो उन्हें मारें। लीना ने चाबी कार्ड को छुपाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। फिर उन्हें जेल जैसे कपड़े दिए जाते हैं और दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कुर्सियों से हथकड़ी लगा दी जाती है। पास में ब्लैक गलियारे में पहुंचता है और बहुत बीमार महसूस करने का नाटक करता है। जब एक गार्ड उसकी जांच करता है तो ब्लैक उस आदमी पर कूद पड़ता है और उसे अपने ही हथियार से मार गिराता है। उसी समय केलन फिर से अपने पिता के खाते में जाता है और असफल छात्रों को सुरक्षा कैमरे पर देखता है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है और दूर देखता है। बेहोश शरीर को छुपाने के बाद ब्लैक मेसन के नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलने का इंतजार करता है और वह अंदर घुस जाता है।
वह कंप्यूटर का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन वह पासवर्ड मांगता है। जैसे ही गार्ड छात्रों को इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार होते हैं, ब्लैक पावर बॉक्स में गड़बड़ी करके पूरी इमारत में बिजली बंद कर देता है, जबकि मेसन को बेहोश गार्ड मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हथकंडे विफल होने लगते हैं और छात्र भागने की कोशिश करते हैं, जिससे कमरे में अराजकता फैल जाती है। जैसे ही गार्ड और छात्र लड़ते हैं, लीना दरवाजे पर बर्च के कुंजी कार्ड का उपयोग करके भागने का मौका इस्तेमाल करती है। जल्द ही मेसन नियंत्रण कक्ष में लौट आता है, लेकिन ब्लैक पहले से ही झरोखों में छिपा हुआ है। मेसन देखता है कि सिस्टम खराब है और गार्ड से कहता है कि इसे ठीक करने के लिए केलन के पिता को बुलाएं। पार्टी में गार्ड सभी को सूचित करते हैं कि यह सिर्फ नियमित बिजली कटौती है और केलन के पिता को नियंत्रण कक्ष में ले जाते हैं। जब आदमी काम करता है, मेसन उन छात्रों की जांच करने जाता है जिन्हें फिर से हथकड़ी लगा दी गई है। मेसन ने गार्डों को सिर गिनने की याद दिलाई और उन्होंने देखा कि कोई गायब है। क्वार्टर में एली लगभग एक गार्ड से टकराती है, लेकिन वह समय रहते लॉकर के बीच छिप जाती है। फिर वह चाबी कार्ड से दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अटक जाता है। उसी समय गार्ड उसे ढूंढ लेता है, इसलिए एली अंधेरे का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करती है कि वह बर्च है। जैसे ही गार्ड मुड़ता है, एली उस पर कूद पड़ती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेता है और लात मारना शुरू कर देता है। अचानक ब्लैक आता है और लड़ाई पर कब्जा कर लेता है। आश्चर्य के तत्व का उपयोग करके गार्ड को बाहर कर देता है। बाद में ब्लैक ने स्वीकार किया कि वह जानबूझकर असफल हुआ और लीना को एहसास हुआ कि सभी परिणामों में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ब्लैक सभी गार्डों को क्वार्टर में भेजने के लिए अलार्म सक्रिय कर देता है, जबकि वह और लीना वेंट में छिप जाते हैं। मेसन ने घोषणा की कि स्कूल तब तक लॉकडाउन में रहेगा जब तक वे लीना को ढूंढ नहीं लेते, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि बच्चों को अब तक अपने माता पिता के साथ फिर से मिलना चाहिए। वेंट्स में ब्लैक हताश बच्चों को लेंस बेचने के लिए लीना की आलोचना करता है, क्योंकि वह इसे उनके डर का फायदा उठाने के रूप में देखता है। लीना को यह समझाना पड़ा कि उसने ऐसा केवल अपनी मां के इलाज के लिए भुगतान करने के लिए किया था, और ब्लैक तुरंत माफी मांगता है। वह यह भी स्वीकार करती है कि ब्लैक पर उसका क्रश हुआ करता था। गवर्नर के घर पर एक रिपोर्टर ने डीन से स्कूल में लंबे समय तक बंद रहने के बारे में पूछा, जिसके बारे में डीन को पता नहीं था। वह दिखावा करता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, और साक्षात्कार के बाद वह समाचार की जांच करता है और पता लगाता है कि केलीन का रिपोर्टर मित्र स्कूल के बाहर है। वह संकट को कवर कर रही है और उन माता पिता का साक्षात्कार ले रही है जो अपने बच्चों के भाग्य के बारे में चिंतित हैं। इस बीच मेसन सभी शिक्षकों से यह साबित करने को कहता है कि उनके पास अभी भी उनके कुंजी कार्ड हैं। जब वह बर्च की जांच करने वाला होता है, तो डीन के कॉल से उसकी रुकावट आती है, जो समस्या को जल्दी से हल करने के लिए उस पर गुस्से से चिल्लाता है। ब्लैक और लीना के पास वापस वे छिद्रों के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखते हैं जब अचानक सतह टूट जाती है और ब्लैक पूल में गिर जाता है। लीना तुरंत कूदती है और ब्लैक को बचाने के लिए तेजी से तैरती है, जो बेहोश है। सौभाग्य से लीना सीपीआर जानती है और उसे जगाने में सफल हो जाती है। फिर वे लॉकर की ओर जाते हैं और सूखे कपड़े बदलते समय इधर उधर घूमते हैं। लीना को एक और वेंट मिल गया ताकि वे आगे बढ़ सकें। पार्टी में कुछ छात्र वहां से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि गार्ड उन्हें पीट सकें, इसलिए केलीन रिकॉर्डिंग शुरू करती है और रिपोर्टर को भेज देती है। कुछ मिनट बाद लीना और ब्लैक सर्वर रूम के बाहर गलियारे में पहुंचते हैं और चाबी कार्ड लीना की जेब से गिर जाता है। गार्डों को शोर सुनाई देता है, इसलिए ब्लैक तुरंत लीना का मुंह बंद कर देता है और वे उन लोगों के वहां से गुजरने का इंतजार करते हैं। गनीमत रही कि अंधेरे के कारण उन्हें चाबी नजर नहीं आई। इसके बाद दोनों विज्ञान कक्षा में जाते हैं और इस बार नीचे उतरते समय वे जो शोर करते हैं वह निश्चित रूप से एक गार्ड द्वारा सुना जाता है। कुछ वस्तुओं को एक साथ रखकर लीना मछली की चाबी के लिए एक चुंबक की छड़ बनाती है। उसी समय गार्ड आ जाता है और बंद दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है, इसलिए ब्लैक ध्यान भटकाने के लिए रुकते हुए लीना को वापस वेंट में भेज देता है। ब्लैक डेस्क के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड अचानक अंदर आ जाता है और तुरंत उसे ढूंढ लेता है। जल्द ही उनमें से केवल एक ही जमीन पर बेहोश पड़ा है। वेंट में लीना गार्ड के हिलने का इंतजार करती है और चुंबक को नीचे कर देती है। वह चाबी पकड़ने में सफल हो जाती है और उसे उठा लेती है, तभी एक गार्ड अचानक उसे पकड़ लेता है। हालांकि वह इसे जाने भी देता है और लीना को एहसास होता है कि यह ब्लैक है जिसने उस गार्ड की वर्दी चुरा ली थी जिसे उसने मार गिराया था। इस बीच पिछली लड़ाई के गार्ड ने साइमन को बताया कि दो किशोर खुले में हैं और उनमें से एक बिर्च नाम का इस्तेमाल करता है। दूसरे कमरे में शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बिर्च कांच के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करता है और उसका कुंजी कार्ड चुरा लेता है। जब मेसन उसकी जांच करने के लिए आता है तो बर्च उसे अपना ग्लास कुंजी कार्ड प्रस्तुत करता है।
गार्ड के नोटिस ग्लास की चाबी गायब है और उसे हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य शिक्षकों को अंततः जाने की अनुमति दी गई है। मेसन ने कांच पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उसने पूछा कि भागने वाले किशोरों को कहां ढूंढा जाए। लीना के पास वापस वह वेंट को सर्वर रूम में ले जाती है और कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन परीक्षण प्रोग्राम मेसन का पासवर्ड मांगता है। वह केलिन को एक संदेश भेजकर मदद मांगती है। उसी समय केलिन के पिता ने अपनी मरम्मत पूरी कर ली और बिजली वापस आ गई। केलिन को वाईफाई मिलता है और उसे लीना का संदेश प्राप्त होता है, इसलिए वह मेसन के पहले अपने पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक वीडियो के साथ उत्तर देता है। लीना इसे कॉपी करती है और परीक्षण प्रणाली तक पहुंचती है। पहले अपने भाई बहनों की जांच करके पुष्टि करती है कि वे उत्तीर्ण हो गए हैं। फिर वह अपने स्वयं के परिणामों की जांच करती है और देखती है कि उसे 98% अंक मिले, लेकिन फिर भी वह असफल रही, जबकि ब्लैक 15% के साथ उत्तीर्ण हुआ। एली के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो 88% स्कोर के साथ फेल हो गई। ऐसा लगता है कि डीन कुछ समय से परीक्षण परिणामों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। डीन की बात करें तो वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं और दावा करते हैं कि परीक्षण में असफल होने के बाद लीना ने 2 गार्डों की हत्या कर दी, लेकिन गार्ड सभी को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी समय केलीन अपने संवाददाता मित्र को गार्ड द्वारा वहां से निकलने की कोशिश कर रहे छात्रों की पिटाई का वीडियो भेजता है, जो तुरंत राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित हो जाता है। लीना को लगता है कि यह केलीन का काम है और वह उसे हेरफेर किए गए परीक्षा परिणामों के कुछ स्क्रीनशॉट भेजती है। अफसोस की बात है कि मेसन अंततः उसे सुरक्षा कैमरे पर देखता है और अलार्म बजाता है, इसलिए वह भागना शुरू कर देती है। मेसन और उसके गार्ड तुरंत उसे घेर लेते हैं और वह यह कहने की कोशिश करती है कि वह सबूत है कि वह वास्तव में पास हो गई है, लेकिन फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच ब्लैक को छात्रों वाला कमरा मिल जाता है और वह दिखावा करता है कि उसके पास उन्हें स्थानांतरित करने का आदेश है। अन्य गार्डों को यह अजीब लगता है क्योंकि उन्हें सूचित नहीं किया गया था, इसीलिए ब्लैक के पास लड़ाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बमुश्किल कुछ मुक्के मार पाता, इससे पहले कि गार्ड उसे घेर लेते और उस पर भी काबू पा लेते। पार्टी में केलिन को स्क्रीनशॉट मिलते हैं और वह उन्हें रिपोर्टर को भेजता है, जो तुरंत उसकी खोज की घोषणा करने के लिए टीवी पर लाइव आता है। वह टिप्पणी करती है कि यह कितना संदेहास्पद है कि एक राजनेता के बेटे को इसका लाभ मिला, और हवेली में डीन की टीम घबरा गई। वे सोचते हैं कि उसे मिशन बंद कर देना चाहिए और लीना को जाने देना चाहिए, लेकिन डीन का कहना है कि यह एक अंतिम कदम है। जल्द ही लीना को बाकी असफल बच्चों के साथ हथकड़ी लगा दी जाती है और गार्ड इंजेक्शन तैयार कर लेते हैं। मेसन ने आगे बढ़ने की अनुमति मांगने के लिए डीन को फोन किया, लेकिन डीन ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है। जो छात्र वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है और लीना बंधे हुए ब्लैक को चूमने के लिए दौड़ती है। कुछ गार्ड उसे खींच कर ले जाते हैं, जबकि अन्य उन छात्रों को लाने के लिए पार्टी में जाते हैं जो वास्तव में परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसमें ब्लैक भी शामिल है, जिसे भी अन्य लोगों के साथ हथकड़ी पहनाई गई है। एक एक करके छात्रों को एक रहस्यमय इंजेक्शन मिलता है और वे बेहोश हो जाते हैं। अब आखिरकार स्कूल खुल गया है और माता पिता अपने बच्चों से मिल गए हैं। लीना अपने भाई बहनों से मिलने के लिए दौड़ती है, जिन पर शिक्षक की नजर रहती है। जो माता पिता अपने बच्चों को वापस नहीं लाते, उन्हें मौके पर ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल्द ही डीन फिर से टीवी पर आता है और दिखावा करता है कि हर चीज के पीछे मेसन था। वह अपने मृत बेटे के प्रति अपने प्यार के बारे में एक दुखद कृत्य करता है, फिर भी यह स्पष्ट करता है कि वह भी कानून से ऊपर नहीं है। कुछ समय बाद एक ट्रक एक अवैध तकनीकी कारखाने में आता है। ब्लैक को यह झटका लगा कि वह जीवित और स्वस्थ होकर जाग गया, क्योंकि इंजेक्शन केवल शामक था। अन्य छात्र भी जीवित हैं और जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें कारखाने में काम करने वाले पिछले वर्षों के असफल